हाँ देखो बच्चों, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 9 पार्ट क्वेश्चन ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए प्लस कॉट। ये लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ से ध्यान दो, ये ब्रैकेट के भीतर ये दोनों पद लिखे हैं। तो इसमें हम एलएचएस पार्ट ले लिए। अब इसमें हम एक तरफ से भी लेकर के सिद्ध कर सकते हैं और दोनों साइड लेकर के सिद्ध कर सकते हैं। आपकी किताब में लिखा है इस क्वेश्चन को दोनों तरफ लेकर के, यानी एक बार एलएचएस ले लीजिए, एक बार आरएचएस ले लीजिए। क्यों? थोड़ी सी समस्या है, प्रैक्टिस अगर है तो आप एक ही साइड लेकर के कर लोगे और इस पर नंबर भी आपके नहीं कटते हैं अगर आप दोनों साइड लेकर के सिद्ध किए हो। तो देखिए यहां से आपको पता है कि कोसेक का व्युत्क्रम साइन होता है, तो कोसेक को हमने क्या लिख दिया 1/sin ए और इसको हमने ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट का प्रयोग किया। यहां देखिए सेक का व्युत्क्रम कास होता है, तो 1/ हमने क्या लिख दिया cos ए माइनस cos ए। आगे देखिए यहां बाई 1 हमने किया, बाई 1 हमने कर दिया। अब क्या करूं, यहां से साइन का 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर ए। ऐसे कैसे होगा, साइन ए और ए का एलसीएम साइन क्रॉस मल्टीप्लाई साइन ए इंटू साइन साइन स्क्वायर और 1 इंटू 1। ऐसे यही काम आप यहां करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटे कॉस ए। अब आप देखिए यहां क्या होगा, फिर वही काम, कॉस और ए का एलसीएम कॉस है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 होगा और कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैसे सर्कल का आपको है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से कॉस की वैल्यू कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर डिवाइड बाय साइन इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बटे क्या कॉस ए। यानी सब गुणनफल में एक घात इसका इससे कट जाएगा, एक घात इसका इससे कट जाएगा, तो बचा क्या, बचा कॉस ए इंटू साइन या साइन ए इंटू क्या कॉस ए। इसको आप यहीं पर छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे आप आरएचएस ले लीजिए, यहां लिखिए आरएचएस 1/, क्या लिखा है tan और प्लस क्या cot ए। आप इसको साइन कॉस में क्या करेंगे चेंज कर देंगे। तो जब साइन कॉस में चेंज कर देंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, साइन ए अपान कॉस ए और प्लस कॉस ए अपान क्या साइन ए। ऐसा है आप जानते हो tan का व्युत्क्रम काट होता है, तो tan साइन ए अपान कॉस होता है, तो काट क्या होगा कॉस बटा साइन होगा। अब यहां से हम इसको क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं, ध्यान दीजिए 1 साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए इंटू क्या साइन। देखिए ये आपका एक है, हमने इसका और इसका एलसीएम लिया तो क्या मिलेगा कॉस ए इंटू साइन ए और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ साइन ए इंटू साइन ए, तो क्या मिला साइन स्क्वायर और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर
ये आपको मिला। इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos ए इंटू क्या sin ए और बटे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बटे कितना हुआ, 1 हुआ। या हमने इसको लिख दिया यहाँ से sin ए इंटू क्या cos ए। अब 1 हट जाएगा। तो यहाँ से आप देखें LHS आप लेके चले थे तो sin ए इंटू cos ए, RHS लेके चले आपको क्या मिला, sin ए इंटू cos ए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू क्या मिल गया, RHS मिल गया। अब अगर आप यही चाहते हैं नहीं सर हम LHS लेके चलेंगे RHS लेके आएंगे, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर अच्छी रहेगी तो देखिए इसको आप उल्टा करके लेके चलिए ना, इसको लेके चलिए बाई 1 कर दीजिए। फिर आप क्या करें, इस पूरे पद को इस तरह से लिखें 1 बटा और इसको एकदम नीचे ले आए और यहाँ पर क्या करना है sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। फिर इसको आप अलग अलग करेंगे तो ये आपको मिलेगा और उसके बाद फिर लेके चलेंगे तो ये आपको मिल जाएगा जो कि यहाँ पर लाना था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और इस पर ये भी ध्यान रखिएगा कोई नंबर नहीं कटेगा। अगर थोड़ी सी परेशानी हो तो आप LHS लेके चलिए, जहाँ तक न्यूनतम साल हो सके साल कीजिए, फिर क्या करें RHS लेके चलें। फिर अगर जो आपने LHS में लाया है अगर वही RHS में आ जाता है वहीं पर छोड़ दीजिए और लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक पार्ट और बचा है वो भी आप देखें, इसका 10वां पार्ट। ये देखिए लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यहां से आप ध्यान दो, ये देखो LHS ये हम यहां से लेकर के चले, क्या मिला आपको 1 प्लस tan स्क्वायर। यानी ये जो प्रश्न आपका है इसको लेके चलना है, ये लाना है, फिर इसको भी लेके चलना है, इसी को लाना है। तो आप जरा देखिए यहां से 1 प्लस क्या cot स्क्वायर क्या ए, हमने इसको क्या किया, आपको याद होगा सर्व समीकरण में हम पढ़ाते थे आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, उसी में sec स्क्वायर ए और 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। तो देखिए यहां से वो तीनों जो सर्व समीकरण थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो उसी क्रम में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू। तो उसी में उसी का प्रयोग करते हुए हमने 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान रखा और 1 प्लस cot स्क्वायर ए का मान रख दिया। अब सेक का व्युत्क्रम आप देखें तो सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर ए और इसी क्रम में 1 अपॉन क्या sin स्क्वायर ए। अब आप ध्यान दीजिए यहां से ये मध्य का मल्टीप्लाई मध्य में और फर्स्ट का लास्ट में, तो आपको मिला कि साइन ऊपर चला गया sin स्क्वायर में और बटे क्या होगा cos स्क्वायर ए। और आप जानते हैं साइन बटे cos क्या होता है, tan होता है। तो आपको क्या मिल गया, tan स्क्वायर ए, ये आपको मिल गया। आप देखें आपको RHS मिली, यहाँ से
आप इसका मिडिल पॉइंट लेकर के चलिए। यहाँ देखिए, ये आपको यहाँ आप लिख सकते हैं क्या चीज, आर यस। आप यहाँ से इसका मध्य ये लेकर के चले, तो अगर ये लेकर के चलते हैं यहाँ से मध्य पार्ट, तो ये आपको क्या मिला, यहाँ ध्यान दीजिए 1 माइनस क्या है, देखिए tan अपान 1 माइनस क्या cot, पूरे का क्या लिखा है होल स्क्वायर। अब इसको आपको क्या करना है, साइन क्लास में चेंज कर दीजिए। तो जब साइन क्लास में चेंज करोगे भैया, तो ये क्या होगा, साइन बटे कितना कॉस ए। आगे 1 माइनस कॉस ए बटे क्या साइन ए। क्यों ऐसा होगा, ये देखिए पूरा ब्रैकेट लगाएंगे, सब कुछ पूरे ब्रैकेट के अंदर है। 1 माइनस कहने तो कहने को हम लिख सकते हैं साइन बटा कास, और काट को लिख सकते हैं कास बटा साइन। अब क्या एलसीएम ले लीजिए, बाई 1 कर दीजिए यहाँ से, यहाँ देखिए जब बाई 1 कर दिया तो देखिए यहाँ से क्या मिला, कास का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए आए, और यहाँ से कॉस ए और माइनस क्या चीज साइन, और यहाँ से साइन ए माइनस कॉस ए और बटे क्या चीज साइन ए, पूरे का क्या होल स्क्वायर। यहां से कास से माइनस साइन, ये देखिए हमने क्या किया, आपको फिर वही याद दिलाएं, प्रथम का अगला लास्ट में और मध्य का अगला किसमें मध्य। तो कास से माइनस साइन ए और इंटू कितना साइन ए, नीचे डिवाइड साइन ए माइनस कॉस ए और इंटू क्या कॉस ए। आप यहाँ महिला ब्रैकेट लगा दीजिए और इसको लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, ये आपका कॉस से माइनस साइन है और ये साइन माइनस कॉस है, तो यहाँ से क्या करें आप ऋण कॉमन ले लीजिए, जिससे ये आपका दोनों क्या होगा कट जाए। तो यहाँ से जरा देखिए एक स्टेप और हम आपके लिए लिख रहे हैं, यहाँ से जब ऋण हम कॉमन ले लेंगे तो होगा क्या, ये पद पलट जाएगा। अब क्या होगा साइन ए और ये क्या हो गया माइनस कॉस ए। हमने इसमें से ऋण कॉमन लिया है, तो जब ऋण कॉमन लेंगे तो जो पद ऋण है वो धन हो जाएगा, और जो धन है वो क्या होगा ऋण हो जाएगा। जैसे आप नंबर लगाओ ऋण का, तो माइनस गुणे प्लस माइनस हुआ और ये माइनस हो गया, और माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस हो गया। आगे आप कुछ नहीं करना है, यहाँ से अब आप इसे लिख दो, डिवाइड साइन ए माइनस कॉस ए और इंटू क्या कॉस ए। अब देखिए इससे यहाँ क्या होगा कट गया। जब कट गया तो आप जानते हैं ये वर्ग के नाते माइनस क्या होगा हट जाएगा। अब यहाँ क्या बचा, बचा क्या बचा आपका साइन ए बटे कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर। आप कहेंगे मेरा माइनस है, तो मैं फिर कह रहा हूं वर्ग है तो माइनस हट जाएगा, माइनस पूरे माइनस, वर्ग के नाते माइनस का वर्ग होगा तो माइनस पूरे माइनस प्लस होता है। ये क्या होगा tan, और यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस। तो देखिए बड़े आसानी से आपने इसका निरूपण कर दिया, दोनों पार्ट लेकर के हमको tan लाना था, हम आपके लिए इसको भी लेकर के चले तो बड़ी आसानी से tan ले आए, इसको भी लेकर के चले तो बड़े आसानी के साथ हम tan ले आए। थोड़ा सा और कुछ देखा जाए, देखिए आज तो ये समाप्त हो गया आपका
इसके बाद फिर ऊंचाई दूरी है, हाइट एंड डिस्टेंस है, जिसको हम अगले वीडियो में आपके लिए पढ़ाएंगे। लेकिन आप ध्यान दीजिए, कल कुछ फार्मूले लिखे थे हम कहे थे आपसे, कभी मौका मिलेगा तो कुछ देख लीजिए आप यहाँ से। जैसे कल हमने लिखा था साइन 2 थीटा, ध्यान दीजिएगा, साइन 2 थीटा क्या लिखे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दिमाग में रहता है कि कहां से आया है, तो यहां आप देखिए हम इसका एलएचएस पार्ट लेके चल रहे हैं। ये देखिए साइन क्या लिखा है, 2 थीटा। अब 2 थीटा है तो 2 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 धन 1 लिखते हैं नहीं लिखते। जैसे 2x है तो 2x को हम x प्लस x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ऐसे 2 थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, थीटा और प्लस क्या थीटा। इतने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, छोटे क्लास की चीज है। अब आपको याद दिलाएं कि हम एक फार्मूला आपको पढ़ाए थे, साइन a प्लस बी। पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको मिलेगा, यहां से साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ साइन a प्लस बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस a साइन। अब जरा क्वेश्चन पर आइए, हमारे यहाँ क्या है, a के स्थान पर भी थीटा है, b के स्थान पर भी थीटा है, तो हमें दोनों जगह थीटा का प्रयोग करना है। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, ध्यान दीजिए, साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस क्या कॉस थीटा इंटू क्या साइन थीटा। यहाँ a और b था तो हमने a और b लिखा, यहाँ हमारे पास दोनों थीटा है तो हमने दोनों थीटा का प्रयोग किया। अब आप जरा बताओ, थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा दो आप, फिर आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको भी आपने तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जैसे 2 गुणे 3 लिखो या 3 गुणे 2 लिखो, बात तो बराबर होगी, सही बताएगा। अब यहाँ बताओ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जुड़ जाएगा तो कितना मिलेगा आपको, बोलो 2 साइन थीटा इंटू क्या है कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया आरएचएस आ गया। तो बाबू ये तभी आप निगमन कर पाओगे जब पिछला सूत्र आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे एक और हम आपको दिखाएं, जैसे हम आपके लिए लिए थे cos 2 थीटा, ध्यान दीजिएगा, cos 2 थीटा, ये देखिए cos 2 थीटा क्या बताया, cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से फिर आपने एल एक्स दिया ये, तो फिर वही काम कर दो ना, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, फिर थीटा प्लस थीटा। यहां भी आपको फार्मूला बताए थे cos a प्लस b, देखिए cos a इंटू cos b, ये प्लस है तो यहां माइनस होता है साइन a इंटू क्या साइन b, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। थोड़ा स्पष्ट नहीं है, यहाँ देखिए हम आपके लिए लिख रहे हैं साइन a इंटू क्या साइन b, ये देखिए। फिर इसी फार्मूले को आप लगा दीजिए, क्या हुआ cos थीटा, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब ए बी क्यों नहीं लिखा भैया, ए बी इस नाते नहीं लिखा क्योंकि ए के स्थान पर भी थीटा है और बी के स्थान पर भी थीटा है, तो cos थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा। अब आपको पता है
गुणा होने पर, बीच में गुणे का निशान होने पर वर्ग लगता है और प्लस रहने पर दूना होता है, जुड़ जाता है। यहां से माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप मिला, आपको क्या मिल गया, RHS मिल गया। तो इस तरह से हम इसको बड़े आसानी के साथ लिख सकते हैं। और इसका दो फार्मूला और बता रहे थे, क्या फार्मूला बता रहे थे, यहाँ देखिए cos 2 थीटा का हम दो फार्मूला और बताए थे। क्या बताए थे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक बताए थे 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखिए यही से ले आ रहे हैं। आप अगर देखें यही cos 2 थीटा हम लेके चले हैं, एक तो ये आपको मिल गया। अब आप कहेंगे साहब ये तो नहीं आ रहा है, आएगा। आप साइन को ऊपर लाना है तो किसको हटाओगे, cos को हटाओगे। और cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या पहले से मौजूद है, साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है माइनस माइनस जुड़ता है, प्लस प्लस जुड़ता है, तो पद है, पद समान है, घात समान है, तो क्या होगा 1 - 2 क्या मिल गया आपको भैया, साइन 2 साइन स्क्वायर। आप कहोगे सर अभी तो नीचे वाला नहीं आया, तो फिर इसी को उठा लो ना। यहाँ देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें लाना है उत्तर, cos के पदों में लाना है, तो ले आओ, आपकी cos को हटा दो, नहीं cos में लाना है तो साइन को हटा दो, cos ही रोक दो। अब साइन का 1 - cos स्क्वायर थीटा, इधर को अंदर जाने दो, cos स्क्वायर थीटा माइनस गुणे ब्रैकेट टूटेगा, माइनस गुणे प्लस माइनस, और माइनस गुणे माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोनों पॉजिटिव है, जुड़ जाएगा। क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो इस तरह से ये कल के दोनों फार्मूले